द्वापर युग में चंद्र विजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरु भी बनाया था। उसके गुरुदेव ने बताया था, बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीर्थों पर जाना, हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। बेटी, अगर तू संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू अगले जन्म में भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जो भक्ति गुरुदेव ने बताई थी, रानी उस भक्ति को बहुत ही दृढ़ता से कर रही थी। एक दिन रानी ने सोचा, गुरुजी ने बताया है कि संतों को भोजन कराने से मैं अगले जन्म में भी रानी बन जाऊंगी और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। एक काम करती हूँ, मैं प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूँगी और मैं खाना बाद में खाया करूँगी, पहले संत को खिलाया करूँगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल ना पड़ जाए। उसने ये प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि प्रतिदिन एक संत महात्मा को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन खाया करूँगी। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं भोजन खाती थी। कई वर्षों तक ऐसा ही चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का आयोजन हुआ। जितने भी संत महात्मा थे वो सभी गंगा में स्नान के लिए चले गए। इस कारण से 3 दिन तक रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। बिंदिया, देख तो कोई साधु संत दिख रहे हैं क्या? जी महारानी जी। महारानी जी, आज कोई साधु दिखा ही नहीं है। अच्छा, फिर भी तो देखते रहना, कहीं कोई भी साधु दिखे तो। जी महारानी जी। बिंदिया, देख तो कोई साधु संत दिख रहे हैं क्या? जी महारानी जी। बिंदिया, क्या बात है, कोई साधु संत क्यों नहीं मिल रहे हैं? महारानी जी, बहुत सालों बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा है। सभी साधु संत उस कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए चले गए हैं, इसलिए हमें कोई साधु नहीं मिल पा रहा है। महारानी जी, आप 3 दिन से भूखी हैं और कोई साधु संत भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप खाना खा लीजिए। नहीं बिंदिया, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, परंतु मैं संत को खाना खिलाए बिना स्वयं खाना नहीं खाऊंगी। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी प्यारी आत्माओं को इस काल के जाल से निकालने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते रहते हैं। कबीर साहिब जी की वाणी है, कबीर सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणामय कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। द्वापर युग में कबीर साहिब जी करुणामय नाम से लीला कर रहे थे। कबीर साहिब जी करुणामय रूप में उस महल के पास पहुंच जाते हैं। चौथे दिन रानी ने अपनी बांदी से कहा, बिंदिया, देख ले कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी मालकिन जीवित नहीं रहेगी। बांदी महल के ऊपर से देखती है। कबीर साहिब जी बांदी को महल की ओर ही आते हुए दिखाई देते हैं। बांदी तुरंत नीचे आकर रानी को बताती है, महारानी जी, बाहर एक व्यक्ति सफेद कपड़े पहने हुए हैं और वो महल की ओर ही आ रहे हैं। दिखने में तो साधु जैसे ही लग रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो उनको बुलाकर लाऊं? बिंदिया, तू उन्हें जल्दी से बुला ला। हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने बुलाया है, कृपया अंदर चलिए। बेटी, रानी ने मुझे क्यों बुलाया है? मेरा और रानी का क्या संबंध? हे महाराज जी, हमारी रानी ने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन जब तक किसी संत महात्मा को भोजन नहीं करा देंगी, तब तक स्वयं भोजन नहीं खाती हैं। इसलिए हे महाराज जी, आप चलिए। बेटी, आप तो रानी की बांदी हो। अगर मैं आपके कहने से अंदर जाऊं और कहीं रानी या राजा मुझे देखकर ये ना कह दें कि तुझे किसने बुलाया है, राजा भी मेरे अंदर जाने से नाराज हो सकते हैं। बेटी, संतों का अनादर करने से बहुत पाप लगता है। इसलिए बेटी, यदि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाएं।
मैं यहाँ खड़ा हूँ। महारानी जी, वो संत बोल रहे हैं कि अगर रानी को आवश्यकता है तो स्वयं आकर कहे। यदि मैं रानी के बिना कहे अंदर जाऊंगा तो कहीं राजा मुझे देखकर ये ना कहे कि तुझे किसने अंदर बुलाया है। और कह रहे थे कि संत महात्माओं का अनादर करने से पाप लगता है। ठीक है बिंदिया, मेरा हाथ पकड़कर मुझे उनके पास ले चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की। हे प्रभु, मुझ दासी पर कृपा कीजिए और अंदर चलकर भोजन ग्रहण करिए। बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों से खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीर साहिब जी ने कहा, मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। हे महाराज जी, फिर तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, चलो खाना खाते हैं। करुणामय रूप में कबीर जी ने भोजन किया। करुणामय साहिब ने खाना खा लिया और रानी ने भी खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कबीर साहिब जी ने रानी से पूछा, बेटी, आप जो ये साधना कर रही हैं, ये आपको किसने बताई है? मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है आपके गुरुदेव ने? ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, एकादशी का व्रत करना, तीर्थों पर जाना, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना और गुरुजी जो मंत्र बताएं उस मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरुजी ने बताया था, अगर तू ये पूजा साधना करेगी तो तू अगले जन्म में भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बेटी, जो साधना आपके गुरुदेव ने बताई है, ये आपको जन्म और मृत्यु, स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं करा सकती। बेटी, इन साधनाओं को करने से आपके जो पुण्य बनेंगे, उन पुण्यों के हिसाब से आपको स्वर्ग भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे, तब आपको फिर इस पृथ्वी लोक पर आना होगा। और जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपको 84 लाख योनियों में भी जाना होगा। ये इस लोक का नियम है। 84 लाख योनियों में कुत्ते, सूअर, गधे तथा अन्य जीवों के जीवन में भी भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। बेटी, तुम्हारे गुरुजी द्वारा बताई गई इन सभी साधनाओं से जन्म और मृत्यु, स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं मिल सकती है। महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। आप मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ न कहो, मैं चाहे मुक्त हो पाऊं या नहीं हो पाऊं। बेटी, वैसे तो तेरी इच्छा है, जो करना है कर, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं। यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है। यह तुझे पार नहीं होने देगी और ना ही तेरा कोई आने वाला कर्म का दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ना तेरा गुरु बचा सकेगा और ना तेरी ये नकली साधना बचा सकेगी। जब रानी ने ये बात सुनी तो रानी ने सोचा, संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तीसरे दिन ही मर जाऊं। हे महात्मा जी, क्या मेरी जान बच सकती है? हाँ, बच सकती है। अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी, पिछली पूजाएं त्यागेगी, तब तेरी जान बचेगी। लेकिन हे महाराज जी, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। बेटी, यह भी आपका भ्रम है। यदि कोई रोगी हो जाता है और वह एक वैद्य से औषधि लेता है, यदि उस वैद्य के द्वारा दी जाने वाली औषधि से उस रोगी का रोग नहीं ठीक होता है, तो क्या दूसरे वैद्य से औषधि नहीं लेनी चाहिए? ठीक इसी प्रकार यदि हमारा गुरु हमें जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति नहीं दिला सकता है, तो उस गुरु को छोड़कर ऐसे गुरु की खोज करनी चाहिए जो हमें जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति दिलाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त करवा दे। फिर उस पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इस मनुष्य जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है
पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना। रानी वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी तो कहीं सच में मेरी मृत्यु ना हो जाए। ठीक है जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणामय रूप में कबीर साहिब ने रानी को दीक्षा दी। बेटी, अब ध्यान से सुन। तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना नहीं। जो मैंने नाम मंत्र दिया है इसका जाप करते रहना। उसके बाद ही उसके पास जाकर प्रणाम करना है। ये मेरा केवल इस बार आदेश है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र ही चरणों में प्रणाम करना चाहिए। ठीक है जी, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। जब तीसरा दिन आया, रानी को तो पहले से ही चिंता बनी हुई थी। श्रद्धा से जाप कर रही थी। तीसरे दिन करुणामय कबीर साहब का रूप बनाकर काल आ गया। उसने आवाज लगाई, इंद्रमती, बेटी इंद्रमती। रानी को तो पहले ही डर था। मंत्र जाप करती रही, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का जू का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा। करुणामय कबीर साहब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया। अरे ये क्या, मेरा रूप तो पूरा ही बदलकर असली काल रूप हो गया है। लगता है इस रानी के पास अवश्य ही कोई बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। रानी, तेरे पास कोई ऐसी मंत्र शक्ति है जिससे मैं तुझे मार नहीं पा रहा हूं? अभी तो तू बच गई है, पर मैं तुझे बाद में देखूंगा। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। वो सबसे कहने लगी, बिंदिया, आज मेरी मृत्यु होनी थी। मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा, हे महाराज, आज मेरी मृत्यु होनी थी। मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी। मुझे लेने के लिए काल आया था। मैंने गुरुजी द्वारा दिया मंत्र जाप किया, उसके डर से काल भाग गया। तू तो ऐसे ही ड्रामे करती रहती है। काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे ही बहका देते हैं। रानी के साथ जो घटना हुई उसे कोई भी नहीं समझा। रानी खुशी खुशी अपने कमरे में जाकर लेट गई। कुछ देर के बाद काल एक सांप बनकर फिर से आ गया और रानी को डस लिया। ज्यों ही सर्प ने डसा, रानी को पता चल गया। बचाओ, बचाओ, मुझे सांप ने डंस लिया। अरे कोई बचाओ, मुझे सांप ने डंस लिया। रानी जोर से चिल्लाई। सभी लोग आ जाते हैं। देखते ही देखते वो सर्प घर से बाहर निकल गया। सबने अपनी आंखों से सांप को देखा। अपने गुरुदेव को पुकारकर रानी बेहोश हो गई। उसी समय करुणामय रूप में कबीर साहिब जी वहां आ जाते हैं। हे महाराज जी, ये क्या हो गया? देखिए ना, रानी आंखें नहीं खोल रही है। परमात्मा कबीर जी तो बिना मंत्र बोले भी जीवित कर सकते थे। उनको किसी भी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, परंतु लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोलकर रानी इंद्रमती को जीवित कर दिया। हे बंदी छोड़, यदि आज मैं आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। बेटी, मैं इस काल को तेरे घर में घुसने भी नहीं देता और ये तेरे ऊपर हमला भी नहीं कर पाता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू ये सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया। नहीं तो बेटी, तेरे को विश्वास नहीं होता। बेटी, अब जब मैं चाहूंगा तब तेरी मृत्यु होगी। करुणामय रूप ने कबीर साहब जी ने रानी इंद्रमती को समय समय पर आकर रानी की भक्ति में अति श्रद्धा देखकर सतनाम और कुछ समय बाद सार नाम दे दिया। करुणामय रूप में कबीर साहब जी रानी के घर दर्शन देने जाते रहते थे तो हर बार रानी प्रार्थना किया करती थी, हे गुरुदेव जी, मेरे पति राजा को समझाओ। मालिक, ये भी मान जाएं, आपके चरणों में आ जाएं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्र विजय राजा से भी कबीर साहिब ने प्रार्थना की, हे राजन, आप भी नाम लेकर परमात्मा की भक्ति करो। ये 2 दिन का राज और ठाठ है, ये सदा नहीं रहेगा। फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा और उन प्राणियों के शरीर में बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों का चक्र हमेशा चलता रहेगा। इसलिए हे राजन,
पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के बाद इन सभी दुखों से मुक्ति मिल जाती है। आप भी भक्ति करके अपना कल्याण करवाओ। हे महाराज जी, मैं तो नाम नहीं ले सकता और मैं आपकी शिष्या को भी मना नहीं करूंगा। चाहे सारे खजाने को ही दान कर दे, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाए, मैं मना नहीं करूंगा। राजन, आप नाम क्यों नहीं ले सकते? हे महाराज जी, मुझे तो बड़े बड़े राजाओं की सभा में जाना पड़ता है। राजन, पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा? सभा में जाओ, वहां काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब नहीं प्रयोग करो। शराब पीना महापाप है। मांस आहार नहीं करो, ये सभी महापाप हैं। इन सभी बुरे कर्मों से दूर रहो। गुरुजी, मुझे नाम के लिए मत कहना। ये भक्ति वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। राजन, नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। आप नाम ले लो। कबीर साहिब जी ने राजा को बहुत समझाया, परंतु राजा नहीं माना। बेटी, मैंने राजा को बहुत समझाया, परंतु उसने मेरी बात नहीं मानी। इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बेटी, तू भक्ति करके अपना आत्म कल्याण करवा। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं और कोई किसी की पत्नी नहीं। ये 2 दिन का संबंध है। अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती वृद्ध हुई, तब करुणामय रूप में कबीर साहिब बोले, अब बोल, इंद्रमती क्या चाहती है? चलना चाहती है सतलोक? हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। बेटी, तेरी पोते या पोती या किसी अन्य सदस्य में कोई ममता तो नहीं है? बिल्कुल नहीं साहिब, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? ठीक है, चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर जी करुणामय रूप में रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है। इंद्रमती को वहां पर कुछ समय तक रखा। करुणामय रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी से फिर पूछा, बेटी, तेरी कुछ इच्छा तो नहीं है? यदि इच्छा रही तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में संतान व संपत्ति या पति पत्नी आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती। हे परमात्मा, आप तो अंतर्यामी हो, कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणों की इच्छा है। लेकिन मन में एक शंका बनी हुई है। मेरा जो पति था, उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि वो मुझे मना कर देता तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। हे परमात्मा, उसका इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता हो तो कभी उस पर भी दया करना। करुणामय रूप में कबीर साहिब जी ने देखा कि ये नादान इसके पीछे फिर अटक गई। कबीर साहिब बोले, ठीक है बेटी, अभी तो 2-4 वर्ष यहीं पर रहे। कुछ समय बाद राजा की भी मृत्यु का समय आ गया। यम के दूत उस राजा को ले जाने के लिए आ गए। राजा अपने कमरे में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया। राजा की टट्टी पेशाब निकल गया। करुणामय रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी को वहां से दिखाया। बेटी, देख तेरे राजा की क्या हालत हो रही है। यम के दूत उसका गला दबा रहे हैं। हे परमात्मा, आप देख लो दाता, यदि उसका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर दो। ठीक है बेटी। कबीर साहिब जी वहां गए जहां राजा चंद्र विजय अपने महल में पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर परमेश्वर जी के आते ही यमदूत आकाश में उड़ गए। चंद्र विजय होश में आ गया। सामने करुणामय रूप में परमेश्वर कबीर जी खड़े थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दो दाता। इन यमदूतों से मेरी जान बचा लो मालिक। राजन, आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी। नाम लेना होगा। राजा चंद्र विजय गिड़गिड़ाता हुआ बोला, मैं नाम ले लूंगा जी, अभी नाम ले लूंगा। मुझे अभी नाम दे दो। कबीर परमेश्वर ने नाम उपदेश दिया और कहा, अब मैं तुझे 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इन 2 वर्ष में तूने भक्ति कर ली तो ठीक, नहीं तो फिर कर्मदंड रह जाएगा। उसके बाद चंद्र विजय श्रद्धा से 2 वर्ष तक भक्ति करता रहा। फिर कबीर साहिब जी चंद्र विजय को भी पार कर ले गए। इस तरह कबीर परमात्मा जी ने चंद्र विजय का भी कल्याण किया।